রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেয়া ব্লকের বিধাননগরে এক বস্ত্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন দার্জিলিং জেলার সাংসদ রাজু বিস্তা। আজ দুপুর 2টো নাগাদ দার্জিলিং জেলার সাংসদ সর্বপ্রথম বিধাননগর বিজেপি কার্যালয়ে এসে কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং সেখান থেকে সোজা তিনি প্রাক্তন পঞ্চায়েত সভাপতি প্রণব মণ্ডল তার বাড়িতে যান এবং সেখানে 1000 গরিব দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র তুলে দেন দুর্গাপুজো উপলক্ষে। তিনি বস্ত্রদান শিবিরের মঞ্চ থেকে বর্তমান সরকার তৃণমূলের বিরুদ্ধে বেশ কিছু ক্ষোভ উগরে দেন। সাধারণ মানুষদের কাছে যে কৃষি আইন লাগু করা হয়েছে সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়। তার পাশাপাশি বিধাননগরের ভীমবাড়ে একটি নবনির্মিত আনারস মার্কেট বহু বছর ধরে সঠিক পরিকাঠামো না থাকার কারণে বন্ধ হয়ে রয়েছে, সেই বিষয়েও তিনি আলোচনা করেন। তিনি জানান, বিধাননগরের ভীমবাড়ে যে আনারস মার্কেট তৈরি করা হয়েছে সেখানেও প্রচুর টাকার ঘোটালা করেছে বর্তমান সরকার। তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে বেশ কিছুক্ষণ উগরে দিলেন। তিনি জানান, পুলিশ তৃণমূলের ক্যাডার হয়ে কাজ করছেন, কিন্তু যে সমস্ত পুলিশকর্মী তৃণমূলের তথা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কাজ করে আসছেন তাদেরকে বিজেপি সরকার আসার পর তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা নেবেন। এমনকি তিনি অভিযোগ করেন, আজ এই বস্ত্রদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে পুলিশ বাধা দিতে আসে, এমনকি বস্ত্রদানের জন্য যে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল সেটিও ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, কিন্তু বিজেপি কর্মকর্তারা কোনো রকমভাবে তাদের কোনো কথা শোনেননি। দার্জিলিং থেকে স্বপন পালের রিপোর্ট, খবরের দুনিয়া। পুজোর গন্ধে চলার ছন্দে উদ্যম আনন্দে নতুন ছন্দে নতুন রূপে পুষ্প সু হাউস, আ কমপ্লিট ফ্যামিলি ফুটওয়্যার এখন আরও বড় ও নতুনত্বের সমাহারে। তাই এবার পুজোয় জুতো হোক বা চপ্পল, ঠিকানা কিন্তু একটাই, পাটুলিঘাট রোড, হরিতলা, বেথুয়াডাহরি, নদিয়া। दूरभाष 7872362722। आज विधाननगर आकर के यहाँ की जनता से मिल कर के मुझे बहुत खुशी हुई और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता अपलू दा, उन्होंने जो है आज एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा था जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष और हमारे जनरल सेक्रेटरी गणेश दास सब लोग की उपस्थिति में, यहाँ तक कि सविता अग्रवाल जी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है सिलीगुड़ी ज़िला के, वो भी मौजूद थी, और अरुण मंडल जी, इन सब की मौजूदगी में एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। और हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयास से यहाँ की जो गरीब जनता है उनके लिए 1000 महिलाओं के लिए साड़ी वितरण देने का काम हुआ। और स्वाभाविक है, मैं सांसद होने के नाते इस कार्यक्रम में आया, मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा और मुझे इतना बड़ा और भव्य कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। इस कार्यक्रम को देख करके मैंने भी एक घोषणा की है, जितने लोगों को आज साड़ी मिली है उन सबको एक एक दीवार की घड़ी देने का काम मैं करूंगा। अब जा करके उसका जल्दी ऑर्डर दूंगा, बनेगा और इन सबको एक एक घड़ी भी मिलेगी। विधाननगर हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे चाय बागान भी है, यहाँ पे खेती भी है, यहाँ पे पाइनएप्पल और अनानास भी खूब होता है। और लेकिन इस क्षेत्र की जनता के लिए, किसान के लिए, श्रमिक के लिए, मजदूरों के लिए आज तक यहाँ की सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। आज भी यहाँ की जनता साफ पीने की पानी के लिए तरस रही है। ड्रेनेज और जो है सीवरेज का बहुत बड़ी समस्या है, सड़कें अच्छे नहीं हैं, और जो है इसके साथ साथ यहाँ पे जो पाइनएप्पल सेंटर बनने के लिए 18 करोड़ रुपए पैसा आया था वो भी भ्रष्टाचार का शिकार बन गया। इतना ही नहीं, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बनने के लिए जो 4 करोड़ रुपए पैसा आया था उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। और यहाँ पे आज जनता को जो है राशन कार्ड के माध्यम से जो राशन मिलता है, बहुत सारे लोगों की शिकायत है घटिया क्वालिटी का राशन दिया जाता है और बहुत सारे लोगों को सिर्फ आधा राशन दिया जाता है और बहुत सारे लोगों को मिलता भी नहीं। और ये सारा जो है सिर्फ और सिर्फ नेताओं के जेब में जा रहा है और बीच के जो बिचौलिए हैं, जो नेताओं के पार्टनर हैं, उनके जेब में जा रहा है। और जो है इतनी समृद्ध क्षेत्र होते हुए भी हमारी जनता गरीब है, हमारी जनता दुखी है। आज सबको मैंने बताया है, अभी हाल ही में जो सदन में, पार्लियामेंट में जो कानून पास हुआ उससे चाय बागान के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। अब चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को जहां पहले 176 रुपये मिनिमम वेज मिलता था, अब आने वाले समय में इसमें 2-3 महीना और लगेंगे रूल्स बनने में। उसके बाद हमारे मजदूरों को, हमारे श्रमिकों को कम से कम 300 रुपये जो है मिनिमम वेज के तौर पे मिलेगा। इतना ही नहीं, जो चाय बागान के काम क्षेत्र में काम करने वाले
जो हमारे मजदूर श्रमिक भाई बहन हैं उनके लिए ईएसआई की अस्पताल भी बनेंगे, क्योंकि पहले पीएलए एक्ट कानून के चलते ये सब सुविधाएं नहीं दे सकती थी केंद्र सरकार। अब जो है ईएसआई के अस्पताल भी बनेंगे, वहाँ पे हमारे जो श्रमिक हैं वो स्वयं अपना इलाज कर सकते हैं आवश्यकता पड़ने पे, और उनकी परिवार की भी वहाँ पे जो है इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और बहुत उत्तम क्वालिटी की इलाज जो है ईएसआई के माध्यम से होगा। इसके अलावा बोनस, ग्रेच्युटी, पीएफ वो सब भी मिलता रहेगा। महिला और पुरुषों को समान वेतन मिलेगा, वेतन समय से मिलेगा। उसके अंदर में बहुत सारे प्रावधान ऐसे किए हैं। इसके साथ साथ अभी इस क्षेत्र में बहुत सारे कृषि और किसान हैं, उनके लिए भी जो बिल पास हुआ है, जो कृषि बिल अभी पास हुआ है, अभी एपीएमसी एक्ट के अंदर में बदलाव किया है। एपीएमसी एक्ट के कानून के रहते आज हमारे जो किसान हैं अपना जो अनाज है, जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, उनको जाकर के सिर्फ और सिर्फ जो है एपीएमसी के मंडियों में बेचना पड़ता था। आज एपीएमसी के मंडी करीब 7,000 से ज़्यादा देश भर में मंडियां हैं। वहाँ तक जाना, ले जाना, सामान को ढोना, उसका भाड़ा खर्च आता था। इतना ही नहीं, जब मंडी में जाते थे 6% से लेकर के 9% तक अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की टैक्स के जो है वसूली भी जाती है। अब 6 से 9% का वो पैसा बचेगा, वो भाड़ा बचेगा, वो समय बचेगा। आज हमारा किसान 72 साल के बाद आज़ाद हुआ है। अब अपना सामान देश के किसी भी हिस्से में, कहीं भी, किसी भी भाव में वो बेच सकता है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े, आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने, गांव, गरीब, किसान, श्रमिक, मजदूरों के लिए काम किया है। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रही है गांव-गांव में, प्रधानमंत्री आवास योजना बन रही है गांव गरीब जनता के लिए, मनरेगा 100 डेज जो जॉब कार्ड बनता है वो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की देन है, वो केंद्र सरकार से उसके लिए पैसा आता है। और जो कुछ भी काम आप किया है सब कुछ गांव गरीब के लिए किया है। आयुष्मान भारत पूरे देश भर में लागू है। जो भी हमारे लोग बीमार पड़ते हैं उनको 5 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज जो है उसके माध्यम से, आयुष्मान भारत के माध्यम से होता है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आयुष्मान भारत जो है पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। हमारे गरीब जनता, गांव में रहने वाले किसान जनता, वो जो है आयुष्मान भारत का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आज वो 5 लाख रुपए से वंचित है और हमारे बहुत सारे लोग जो है बीमार के शिकार होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ की भ्रष्टाचारी सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग तड़प रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको नेता बनाया, उनको मंत्री बनाया, लेकिन सब आज चोर बन के बैठे हुए हैं। और सारा जो पैसा जनता के लिए आता है, केंद्र सरकार से पैसा आता है, वो सब भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। और टीएमसी सरकार जो भी केंद्र से पैसा आता है उस पैसा को पार्टी का विस्तार करने में लगा रही है, नेताओं को खुश करने में लगा रही है। उनके कार्यकर्ता रोज उस पैसे से मौज मस्ती करते हैं, सब लुटेरे हैं। लेकिन यहाँ की सरकार को आम जनता, गरीब जनता की जो आंख में जो आंसू है वो दिखाई नहीं देती है। अब पश्चिम बंगाल ने मन बना लिया है, अब 2021 में परिवर्तन होगी और यहाँ पे भी जैसे केंद्र में मोदी जी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में भी मोदी जी की सरकार बनेगी। आज तक पश्चिम बंगाल में कभी सीपीएम की सरकार रही तो केंद्र में कांग्रेस की होती थी, आज टीएमसी की है। अब आने वाले समय 2021 में ऐसा होगा जो केंद्र में भी और राज्य में भी एक ही सरकार होगी। आप देखिए कितनी तेजी से विकास होगी। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो काम 35 साल में सीपीएम ने नहीं किया, जो काम जो है 10 साल के अंदर में टीएमसी के साथ नहीं किया, मैं यहाँ की जनता से वादा करता हूँ ये 45 साल में जो काम नहीं हुआ उसको हम अगले 5 साल में करके दिखाएंगे। दादा, वो जो अभी जो अनारस का जो मंडी है वो खोलने के लिए आप लोग कुछ करेंगे? देखिए, हमारे अर्जुन मंडल जी उसके एक्सपर्ट है, अरुण मंडल जी, उसमें काफ़ी उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाया है और मैंने भी उसके ऊपर में बहुत अध्ययन किया है। देखिए, अनानास के लिए हमको एक यहाँ पे बहुत भव्य किस्म का एक रिसर्च सेंटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा उसका सही मूल्य नहीं मिलेगा। अब सेंटर के अंदर में हम जितना टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट करके जितना शोध करेंगे उतनी उसकी जो है क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। उससे हम जो वैल्यू एडेड आइटम बनाएंगे उसमें हमको ज़्यादा दाम मिलेगा। अब इसके अलावा जो है हमको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चाहिए। आज अनानास तो बहुत उगता है लेकिन किसान सही जगह उसको मार्केट नहीं कर पाते। तो मार्केट के लिए अभी देखिए किसान रेल भी चालू हो रहा है। अगर हम वो मार्केटिंग की व्यवस्था कर देंगे
तो जो है उससे बहुत लाभ होगा। तीसरा, आप देखिए जहाँ पे अनानास होता है, यानी जूस बनाने के लिए या अनानास का कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उस अनानास तो बहुत सारी चीज़ें बनती है। अगर वो जो फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट होता है, उसकी फैक्ट्रियाँ, उसकी यूनिट अगर यहाँ पे लगे तो यहाँ के किसानों को भी फ़ायदा होगा, यहाँ के युवाओं को भी फ़ायदा होगा। हम कोशिश करेंगे हमारी, क्योंकि आज तो पश्चिम बंगाल में देखो कोई नहीं आना चाहता, कोई 1 रुपया भी नहीं लगाना चाहता इस सरकार के सामने। हमारी सरकार आएगी तो हम जो है फूड प्रोसेसिंग के बहुत सारे यूनिट जो है इस फांसीदेवा क्षेत्र में लगाएंगे, जिससे हमारे युवाओं को भी रोजगार मिलेगी, नौकरी मिलेगी, अनानास उगाने वाले किसानों को सही दाम मिलेगा। और ये आराम से हो सकता है, ये मॉडल ये दुनिया में होता है, भारत के अन्य देशों में भी होता है, लेकिन आज हम जो है बहुत कष्ट से अनानास उगाते हैं, उसका हमको सही मूल्य भी नहीं मिलता, सही मार्केट भी नहीं मिलता, कई बार सड़ जाता है। पिछले बार तो 40,000 टन माल जो है पड़ा हुआ था, उसके लिए मुझे बहुत चिट्ठी पत्र व्यवहार करने पड़े। तो ये सब चीज़ें परिवर्तन हो सकती है, उसके लिए सोच चाहिए, बुद्धि चाहिए। अगर कोई आदमी सिर्फ लूटने के लिए बैठा हुआ है, जब जैसे मुगल आए थे भारत को लूट के ले गए, ऐसे टीएमसी मुगल की तरह सिर्फ लूटने का काम करेगी तो उसके सामने ये विकास तो दिखाई नहीं देगा। दादा, आज प्रोग्राम करने के वादा दे रहा था पुलिस, क्या बोलेंगे? देखिए, मैं यहाँ की पुलिस के लोगों से भी मैं आग्रह करूँगा, मुझे पता है आपके ऊपर बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है, ऊपर से आपको इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी ओपोजिशन का पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, उनका कार्यक्रम होने मत दो। इसके साथ ही जो है आपको ये भी प्रेशर डाला जाता है कि आप टीएमसी की कैडर की तरह, टीएमसी के नेताओं की तरह व्यवहार करो, उस तरह से काम करो। लेकिन मैं आपके माध्यम से उन सबको भी ये कहना चाहता हूँ, आप गलत कर रहे हो, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। आपने पुलिस के अंदर में शपथ ली है, मैं कानून की रक्षा करूंगा, अपनी जनता की रक्षा करूंगा, लेकिन वही जनता को आज लूटने का, उस जनता को पीटने का, उस जनता को गलत केस में एफआईआर करके जेल में ठूसने का जो ये आप पाप कर रहे हो, आपको भी जो है ये जनता नहीं बख्शेगी। और 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज जो बदमाश पुलिस वाले जिस तरह से लोगों के ऊपर में अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, हम सब जो है आपकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। जो जानबूझ के टीएमसी के आवेश में आकर के पैसे के कारण, भ्रष्टाचार के कारण जनता के ऊपर में जो अन्याय करने का काम कर रहे हैं, आपकी लिस्ट भी तैयार हो रही है और आपको भी बख्शा नहीं जाएगा।